अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है ये पैरेट्स को चर्बी लगने के बारे में है। कैसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से पैरेट्स में से ज़्यादातर मादी को जो चर्बी लग जाती है, क्यों लगती है, वजूहात उसकी क्या है, उससे बचा कैसे जा सकता है और उसको हम किस तरह से, अगर चर्बी लग गई है तो किस तरह से उसको हटा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर इस वीडियो में करूँगा। लेकिन अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और इसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मस्ट कमेंट में मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपको मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, उसका ज़रूर फीडबैक दिया जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो पैरेट्स को चर्बी लगने के बारे में है कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर पैरेट्स को चर्बी लग जाती है और क्यों लगती है और उनसे बचा कैसे जा सकता है। और अगर किसी पैरेट को लग भी जाए तो उसको हम बचा कैसे सकते हैं या किस तरह उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपने ज़रूर इस चीज़ को अपने जहन में, अपने माइंड में रखना है कि चर्बी जो है वो ज़्यादातर मादी को लगती है, फीमेल को लगती है, नर को कम चर्बी लगती है। अब वजह क्या है इस चीज़ की चर्बी लगने की। वजह यह है कि सबसे पहली वजह जो है कि जो मादी है वो जब मटकी में बैठती है तो ज़्यादा देर बैठे रहने से उसकी जो वेंट है वो फूल जाती है। तस्वीरें मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरों को देखें, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब चीज़ क्या है कि जब मादी जो है वो ज़्यादा देर अंडों पर बैठी रहती है और जो एग हैं वो ज़ाहिर बात है अगर वहाँ से ब्रीड नहीं हो पाती, एग खराब हो जाते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, तो मादी जो है वो बैठी रहती है। तो उसकी वजह से जो 25-30 दिन हो जाते हैं उसके दौरान मादी को जो है वो लग जाती है चर्बी। होता क्या है कि यार जब भी मादी एक दफ़ा एग पूरे ले कर देती है, जब पूरे अंडे दे देती है, पहला अंडा दिया फर्स्ट डे, देन 1-2 दिन छोड़ के दूसरा अंडा, तीसरा अंडा, जब उसका अंडे देने का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो उसके ठीक 2 वीक्स तक, 2 हफ्तों तक उसकी वेंट बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। 14 दिन तक, 10 दिन तक उसकी वेंट बिल्कुल वैसी हो जानी चाहिए जैसे कि पहले थी। अगर तो ऐसा नहीं होता, उसकी वेंट फूली हुई है, तो आपने ये ज़हन में रख लेना है कि उसको चर्बी लग रही है। तो जब वो ब्रीड से बच्चे निकाल कर, अंडों से बच्चे निकाल कर फ्री हो जाए तो उसको नेक्स्ट जो है उस चर्बी से बचाना है, वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो सबसे पहला क्या वजह बनी कि मादी का ज़्यादा देर जो है वो मटकी में, बॉक्स में बैठे रहना। एक तो ब्रीड करती है मादी, उसकी वजह से वेंट फूल जाते हैं। कुछ ऐसी मादियाँ होती हैं जो डर की वजह से बॉक्स, मटकी में बैठी रहती हैं, तो उनको भी जो है वो चर्बी लग जाती है। तो अगर ऐसी आपके पास कोई मादी है जो ब्रीड पर नहीं है, आपको क्लियर है कि ये ब्रीड पर नहीं है, डर की वजह से बैठ रही है, तो बेहतर है कि आप उसकी मटकी हटा दें ताकि वो पहले अपने आप को सेफ महसूस करे, तब आप मटकी लगाएं। 10 दिन बाद तो वो इंशाल्लाह फिर मटकी में नहीं जाएगी, तो चर्बी लगने का खतरा भी कम से कम होगा। अब सेकंड क्या वजह है जिसकी बिना पर उनको चर्बी लग जाती है, मादियों को ज़्यादातर। अब इस कंडीशन में मेल को भी अक्सर चर्बी लग जाती है कि जो हम फीड जमा करवाते हैं, अपने पेट्स को फीड देते हैं, वो फीड इतनी हैवी होती है या ऑयली होती है जिसकी वजह से उनकी जो वेंट है वो फूल जाती है, उसको चर्बी लग जाती है। तो आपने ये जहन में रखना है कि आप जो फीड है, डाइट जो है वो इस तरह की ना प्रोवाइड करें, ज़्यादा दें लेकिन ज़्यादा ऐसी ना दें जो कि ऑयली ज़्यादा फीड हो या हैवी हो, जो कि उनकी जो वेंट है उसको फुला दे, उनको चर्बी लग जाए और वो जो मादी है या नर है वो चर्बी का शिकार हो जाए। इसकी वजह से वो एग भी नहीं दे पाएगी, तो एग नहीं देगी तो सारी बात है हमारे वो किसी काम का पेयर नहीं रहेगा। तो अपने पेरेंट्स को आपने ज़ाया होने से बचाना है। फीड दें, अच्छी फीड
दें, लेकिन जो ऑयली फीड है, ज़्यादा विटामिन वाली फीड है, उसको आप कम यूज़ करवाएं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि पालक की अगर बात करें तो पालक आपने वीक में 1 दफ़ा करवानी है, ज़्यादा दफ़ा करवाएंगे तो उनको मोशन लग सकते हैं। इसी तरह जो फीड है देख लेना, अगर वो ज़्यादा ऑयली है, ज़्यादा हैवी है, तो उसको वीक में 1-2 दफ़ा यूज़ करवाएं ज़्यादा फीड, उसको ज़्यादा उसकी मतलब यूटिलाइज ना करवाएं। जो बॉयल हुए आइस हैं वो भी इसकी वजह बन सकती है। ज़्यादा यूज़ नहीं करवाएं, वीक में 1-2 दफ़ा करवा दें, इनफ है। ओके व्यूअर्स, तो जो थर्ड टिप है जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स को चर्बी लग जाती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी वजह क्या है कि केज का छोटा होना। मतलब कि केज इस साइज में नहीं है कि जो पैरेट्स हैं वो फ्लाई कर सके। अगर पैरेट्स को फ्लाई नहीं मिलेगी तो उनको फैट आ जाएगी, चर्बी आ जाएगी। ये भी इंसानों वाला हमारे जैसा ही हिसाब है कि अगर हम एक चेयर में बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें भी फैट आ जाएगा, चर्बी आ जाएगी। इसी तरह अगर पैरेट्स की भी बात करें तो आपने केज इतना छोटा रखा हुआ है कि उनको प्रॉपर फ्लाई नहीं मिल रही, तो ऐसे पैरेट्स ना ब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि उनमें फैट आ जाएगी। और एक तो फैट आ जाएगी, सेकंड थिंग कि वो खुश भी नहीं उस केज में होंगे। तो ये 3 चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके पेट्स को कभी भी चर्बी नहीं लगेगी। अब यही 3 जो है, यही वो रिस्क हैं जिनसे हम बचेंगे तो फैट नहीं लगेगी। जिस तरह पहले बताया है कि पैरेट्स अगर तो मादी ने ठीक 21-22 दिन तक ब्रीड में अंडों में से बच्चे नहीं निकाले तो आप अंडे निकाल के फेंक दें, ताकि जो मादी है वो बाहर रहे, अंदर ना रहे, जिसकी वजह से उसे चर्बी लग जाए। इस चीज़ से आप बच सकते हैं। अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें तो वो क्या थी कि हमारे जो मतलब मेल और फीमेल है उनको फीड आप वो कम से कम प्रोवाइड करें पैरेट्स को, जो कि उनको फैट में मुब्तला कर दे, जो कि उनको चर्बी में मुब्तला कर दे। इसी तरह जो थर्ड चीज़ है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने पैरेट्स को बचा सकते हैं, कि हम अपने पैरेट्स को ऐसा केज दें जहाँ पर उनकी फ्लाई ज़्यादा हो, ताकि उनको फैट चर्बी ना लगे। अब ये तो वो 3 चीज़ें थी जिनसे हमने बचना है। अब बात करते हैं कि चर्बी जो है अगर लग जाए तो उसका हल क्या है। ओके, तो अगर तो मेल या फीमेल पैरेट में से किसी भी पैरेट को चर्बी लग गई है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फीमेल जो मादी है उसको ज़्यादातर चर्बी लगती है, जो नर पैरेट है उसमें कम चांसेस होते हैं और कम केसेस भी सामने आते हैं। तो अगर तो आपके पैरेट को फीमेल जो है उसको अगर चर्बी लग गई है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपने सबसे फर्स्ट टिप में उसको निकाल कर अलग केज में रख लेना है, किसी भी केज में सेपरेट उसको कर लेना है। अब सेपरेट करने के बाद आपने क्या करना है कि सेकंड जो चीज़ है कि आपने उसकी फीड कम करवा देनी है। जो फीमेल को चर्बी लगी हुई है उसको आपने फीड कम करवानी है, मतलब कि जहाँ पर वो ज़्यादा दाना खाती थी उसको दाने उसके आगे कम रखें। जब वो खा ले, आपको नज़र आए कि यार वो खा रही है, थोड़े बहुत खाए हैं, तो आप वो बर्तन निकाल दें। इतना भी भूखा नहीं रखना कि वो मर जाए। डाइट में उसको लेके आना है। डाइट से मुराद कि जिस तरह हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जानवर भी खा जाते हैं, तो करना क्या है कि वो कम खाए, ज़्यादा ना खाए। कुछ इस तरह का आपने सिस्टम करना है। एक टाइम बाद निकाल लें, थोड़ा खा लें, निकाल लें, कुछ इस तरह करके आप उस बर्तन को हैंडल कर लें कि वो जब खा ले आप उसको निकाल दें थोड़ी देर के लिए, ताकि वो हर टाइम ना खाए। वैसे तो जो पेट्स वजीज होते हैं एक सुबह टाइम ज़्यादातर खाते हैं और एक असर टाइम ज़्यादातर खाते हैं, तो आपने थोड़ा सा मैनेज इस चीज़ को करना है कि उसका डाइट प्लान हो जाए। जो थर्ड मेन चीज़ है कि आपने अपनी जो फीमेल पैरेट है, जो मादी है, मादी पैरेट है, आपने उसको क्या करना है कि केज में थोड़ा सा हैंड डालकर या अपने केज के अंदर स्टिक करके उसको थोड़ा सा उड़ाना है कि 2 मिनट 1-2 मिनट तक उसकी एक्सरसाइज हो। उसकी एक्सरसाइज होगी तो उसकी वजह से उसकी जो फैट है वो कम हो जाएगी। जिस तरह हम इंसान अपनी फैट कम करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं या वट एवर जो भी हम मतलब प्रोसेस करते हैं ताकि हमारा वेट कम हो जाए, हमारी बॉडी जो है अगर वो मतलब बैली निकल आए तो उसको कम कैसे करना है, वट एवर जो भी हम प्लान करते हैं, इस तरह हमें अपनी फीमेल पैरेट को थोड़ी एक्सरसाइज करवानी होगी कि हम उसको 2 मिनट के लिए 1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा स्टिक अंदर कर उसको उड़ाएं ताकि उसकी एक्सरसाइज हो जाए। तो ये मेन 3 जो है टिप हैं जिनकी बदौलत आप अपने पैरेट्स को जो है वो चर्बी से बचा सकते हैं।
तो अगर हम इन जो टिप्स हैं इनको फॉलो नहीं करेंगे, अपने पैरेट्स को चर्बी लगने से नहीं बचाएंगे, तो उसके नुकसानात क्या हैं, या अगर लग जाए तो उसको हटाना कैसा है, अगर ऐसा ना करेंगे तो उसके नुकसानात क्या हैं। जो मादी पैरेट है वो ब्रीड के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि जब भी उसको फैट आ जाएगी तो वो ब्रीड नहीं कर पाएगी। तो ये सबसे बड़ा लॉस है जिसकी बदौलत हमें अपनी जो पेयर है पैरेट का उसे सेल करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से हमने अपने पेट्स को प्रिवेंट करना है ताकि उनको चर्बी ना लगे, वरना नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कि मादी मर भी जाए, हो सकता है वो कभी ब्रीड ही ना करे, तो फ़ायदा हमें वो पेयर रखने का। ओके व्यूअर्स, तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जो भी चीज़ अपलोड करूँगा वीडियो से रिलेटेड, पैरेट से रिलेटेड, आपको उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन चले जाएगी, नोटिफिकेशन चले जाएगा कि मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे हो सकता है कि आपके पैट्स का भी फ़ायदा हो जाए और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए जो कि आपसे ताल्लुक़ रखते हैं। आप उनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, इसलिए कहता हूं कि ये देखें, मेरे से ज़्यादा आपका भी फ़ायदा है, तो लाजमी सुना करें ताकि ऐसा ना हो कि किसी पैरेट पर आपकी वजह से जुल्म हो जाए। क्योंकि हम लोगों को अक्सर मालूमात नहीं होती, हम पैरेट्स ले आते हैं, कोई भी बर्ड्स ले आते हैं, तो फिर हमारे से जुल्म हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन देने का असल मकसद ये होता है कि कोई जुल्म जैसा काम ना हो। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।